आदिवासी धर्म कोड। जब मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आती है, और ये सब मिलकर भारत देश की कुल आबादी का 19.3% पार्ट है। बावजूद इन सभी के हर जनगणना प्रपत्र में अलग से अपना धर्म कोड है। लेकिन वही बात करें आदिवासी कम्युनिटी की, तो भारत देश की कुल आबादी का 8.6% पार्ट यानी कि 10 to 11 करोड़ लोगों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। बावजूद इसके वर्तमान समय के जनगणना प्रपत्र में इस समुदाय को अलग से धर्म कोड तक नहीं दिया गया है। इन्हें समय समय पर कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, तो कभी कई अन्य धर्मों में बांट दिया गया है और बांटा जाता रहा है। लेकिन साथियों, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आदिवासी समुदाय के लिए अलग से धर्म कोड हुआ करता था। हम यहाँ बात कर रहे हैं आजादी के पूर्व की, जब अंग्रेजों का शासन भारत देश पर हुआ करता था। तब आदिवासी समुदाय के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म कोड हुआ करता था। ब्रिटिश शासनकाल में सन 1871 से लगाकर 1951 तक आदिवासी समुदाय के लिए अलग से धर्म कोड की व्यवस्था हुआ करती थी, जो 1961 की जनगणना के प्रपत्र से हटा ली गई। भारत देश में अनुसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 750 से लगाकर 800 तक मानी जाती है। भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग गिना गया है। जैसे बात करें 1871 में एब रीजनस यानी कि मूल निवासी, 1881 और 1891 में एब रीजनल यानी कि आदिम जनजाति, 1901 से लगाकर 1911 में एमिनिस्ट यानी कि जीववादी, 1921 में प्रिमिटिव यानी कि आदिम, 1931 व 1941 में ट्राइबल रीजनल यानी कि जनजातीय धर्म इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। वहीं आजाद भारत में 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग से गिनना बंद कर दिया गया। अगर बात करें जनगणना जो कि 1951 में हुई थी, में जनगणना प्रपत्र पर कुल 9 कोड हुआ करते थे, कुल 9 धर्म कोड हुआ करते थे। जैसा कि आप कोड 1 था वो हिंदुओं के लिए हुआ करता था, वही कोड 9 ट्राइब्स के लिए हुआ करता था, यानी कि कोड 9 जो था वो आदिवासियों के लिए हुआ करता था, जो कि बाद में हटा लिया गया। जो बाकी कोड थे वो दूसरे धर्मों के लिए हुआ करते थे। रिलीजन कोड सेंसस ऑफ 1951 के अनुसार आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी मुसलमान भी नहीं है, और आदिवासी पारसी, बौद्ध, जैन और ज्यू भी नहीं, और आदिवासी किसी अन्य धर्म में भी नहीं आता। रिलीजन कोड सेंसस ऑफ 1951 में आदिवासी के लिए धर्म कोड 9 था, लेकिन साथियों 2011 की जनगणना में 9 की जगह सिर्फ 6 धर्म कोड ही दिए गए और इनमें से आदिवासी धर्म कोड को हटा लिया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात मेंशन की गई है कि यदि इन सब धर्मों के अलावा भी अगर आपका कोई और धर्म हो तो आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन आप उस धर्म के लिए कोई भी कोड नंबर नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर आपका कोई और धर्म है तो आप उस धर्म का नाम तो लिख सकते हो, लेकिन कोई अलग से उसका कोड नंबर उसमें नहीं लिख सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक और बात मेंशन की गई है कि SC can be only among the Hindus, Sikh and Buddhist, but ST can be from any religion। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट मतलब SC है वो सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट में से एक हो सकते हैं, लेकिन वही ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी है, यानी कि आदिवासी किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आदिवासी समुदाय के लिए जो अलग से धर्म कोड 9 की व्यवस्था थी उसे हटा लिया गया और उन्हें किसी धर्म को चुनने की छूट देकर, मतलब किसी भी धर्म को चुनने की छूट देकर अनेक धर्मों में बांट दिया गया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या आदिवासी समुदाय के लिए 2021 की जनगणना में अलग से धर्म कोड होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।